नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी निकलकर आ चुकी है। आज का ताजा समाचार लेके आ गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। पढ़ सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस बार 21वीं किस्त जारी होने वाली, लेकिन ये किस्त हो सकते हैं ये किसान वंचित। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बड़ी अपडेट निकल कर आ गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त क्या दीपावली से पहले जारी होगी या फिर नवरात्रि में आपको किसानों सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त मिलेगी, पूरी जानकारी आपको देंगे। इसके साथ ही दोस्तों, क्या किसानों को 4,000 रुपये मिलेगा या फिर 2,000 रुपये मिलेगी, क्या क्या जरूरी काम आपको करने होंगे। इसके साथ आपके मन में जो भी सवाल है किसान सम्मान निधि योजना को लेकर, अगर आपको 20वीं किस्त अभी तक नहीं मिल पाई है तो कैसे आपको 20वीं किस्त पुरानी किस्त मिलेगी, पूरी जानकारी हम लेके आ गए हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई जो भी न्यूज हो, समाचार हो, अपडेट हो आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलिए आपको कंप्लीट जानकारी हम यहां पे देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। जो 21वीं किस्त है आपके खाते में कब आने वाला है, क्या क्या जरूरी काम आपको करने होंगे, उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं, जो कि आज का ताजा समाचार यहां पे निकल कर आ गया है। जैसे कि पढ़ सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त। देश का यहाँ पे किसान जब दिन रात खेतों में मेहनत करता है तब जाकर कहीं उसकी फसल उग पाती है। उसमें भी कभी तेज बारिश का बाधा बन जाती है तो कभी देखिए सूखा पड़ने से फसल का नुकसान हो जाता है। इसके साथ वहीं पे खेती करने के लिए भी किसानों को आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में खेती करने के लिए या फिर कहीं भी खेती करने के लिए देखिए आर्थिक मदद, जैसे कि आपको देखिए बीज खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर दोस्तों बता दें कि खाद खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। वही यहाँ पे लिखा है आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी किसान आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं होते हैं जो कि सब कुछ कर पाएँ। ऐसे ही किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2018 में एक योजना शुरू की है, जो यहाँ पे मौजूदा समय में भी चल रहा है। दरअसल इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगर आप भी एक किसान हैं तो आपको बता दें कि इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं, जिसमें सालाना 6,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे पैसे को 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं, और इस बार 21वीं किस्त जारी होने वाली है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन किसान 21वीं किस्त का लाभ ले पाएंगे, कौन कौन किसान 21वीं किस्त का लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके लिए जरूरी काम आपको क्या क्या करने होंगे वो भी हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं, क्योंकि दोस्तों आज का ताज़ा समाचार निकल कर आ गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त तो जारी हो चुकी है, 21वीं किस्त किसानों के खाते में कब आएगी उसकी चलिए हम आपको जानकारी यहाँ पे दे देते हैं। जैसे कि पढ़ सकते हैं 21वीं किस्त कब रिलीज हो सकती है, इस सवाल का जवाब भी आपको देने वाले हैं। इसको लेकर लगातार किसानों को मन में सवाल है कि 21वीं किस्त किसानों के खाते में कब आएगी। पढ़ सकते हैं, अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो इसके जरिए दोस्तों आपको बता दें कि जाहिर है तो आपको भी 21वीं किस्त का इंतजार होगा। वैसे ही अब आधिकारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आया है कि 21वीं किस्त कब तक जारी होगा, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि 21वीं किस्त दीपावली से पहले जारी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दीपावली से पहले 21वीं किस्त जारी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। यानी किसानों को 21वीं किस्त दीपावली से पहले मिलने वाला है, जिसका फायदा देश के करोड़ों किसानों को मिलने जा रहा है। यहाँ पे आप इस चीज को पढ़ भी सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार योजना में से जुड़े किसानों को दीपावली का तोहफा दे सकती है सरकार। हालांकि योजना की यहाँ पे हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है, और इस हिसाब से 21वीं किस्त नवंबर में जारी हो सकती है। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ पे अभी इंतजार करना होगा, विभाग की ओर से डेट अभी नहीं जारी किया गया। लेकिन दोस्तों कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप तक जो जानकारी हम आपको बताएं आपको समझ में आए। इसके साथ ही पढ़ सकते हैं, इन किसानों की अटक सकती है किस्त। यानी दोस्तों किन किसानों की किस्त अटक सकती है, चलिए हम आपको वो जानकारी बताते हैं। फिर ये बताएंगे कि आपका जो पुराना किस्त अगर आपको नहीं मिला है तो क्या क्या जरूरी काम आपको करने होंगे पुरानी किस्त पाने के लिए। पढ़ सकते हैं, पहले किसान, अगर आप योजना के लिए अपात्र हैं और फिर भी गलत तरीके से योजना से जुड़ते हैं तो आपको बता दें कि जान लें कि ऐसे किसानों को
कि यहाँ पे जो विभाग है वो पहचान यहाँ पे किया जा रहा है, जैसे कि बहुत सारे किसानों को गलत तरीके से इस योजना में जुड़ गए हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को साफ से पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। पहले किसान यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अगर आप योजना के लिए अपात्र हैं और फिर भी गलत तरीके से इस योजना से जुड़ते हैं और जुड़े हैं और तो आप जान लीजिए कि ऐसे किसानों की पहचान विभाग द्वारा समय समय पर की जाती है। अपात्र किसानों की पहचान कर उन लोगों के आवेदन रद्द किए जाते हैं और जरूरत पड़ने पर उनके यहाँ पे रिकवरी भी किया जाता है। यानी अगर आपने पैसा लिया तो आपसे पैसा ले लिया भी जाएगा, जो कि यहाँ पे आप इस चीज़ को कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिकवरी भी किया जाता है। यानी कुल मिला के यहाँ पे ये कहना है दोस्तों कि अगर आप इसके लिए अपात्र हैं तो इसके लिए आवेदन मत करें। अगर आप इसके लिए पात्र हैं, जैसे कि जो आप यहाँ पे जैसे जो नियम यहाँ पे दिया गया, जैसे कि आपकी खुद की ज़मीन है और उसमें आपको देखिए यहाँ पे अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो इसके लिए ज़रूर आवेदन करें, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि ये योजना उन सभी छोटे किसान यहाँ पे सीमांत किसानों के लिए निकाला गया जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके पास अपनी खुद की देखिए ज़मीन छोटी सी है, उसके बाद भी उनको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए योजना निकाला गया। जैसे पढ़ सकते हैं, अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बता दें कि अगर आप यहाँ पे नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो जो कि मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है कि ये भी कुछ यहाँ पे ऐसे भी किसान हैं, अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया। देखिए दोस्तों, अगर आपका सब कुछ सही है, आप नियम का पालन करते हैं, आपका अपना खुद का खेत है, उसके बाद आपने इसका फॉर्म भरा है, उसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके किस्त अटक सकती है। उसके कुछ वजह मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी जो कि आपको देखिए पुरानी किस्त में भी आपका काम करेगा। कि अगर आपकी जो पुरानी किस्त जैसे 20वीं किस्त, 19वीं किस्त, 18वीं किस्त, जो भी पुरानी किस्त आपकी अटकी हुई है, ये यहाँ पे मेन वजह हो सकता है पुरानी किस्त अटकने का। सबसे पहले पढ़ सकते हैं, आपने अगर अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आप तय समय से पहले ई-केवाईसी करवा लें, वरना आपकी किस्त अटक सकती है और इससे आप वंचित रह जा सकते हैं। यानी दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं और आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो अभी भी समय है, ई-केवाईसी करवा लें। क्योंकि अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ रहेगा तो आपका जो नाम है लिस्ट में से अपडेट नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे जो योजना का लाभ है 21वीं किस्त वो नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में ई-केवाईसी मैंडेटरी यानी जरूरी किया गया है, ई-केवाईसी करवा लीजिए। अगर आपकी पुरानी किस्त अटकी हुई है, इस स्थिति में भी आपको ई-केवाईसी करवाना होगा। पढ़ सकते हैं, जिन किसानों ने भूमि सत्यापन का काम नहीं करवाया वो किसान भी लाभ से वंचित रह जा सकते हैं। यानी अगर आप एक किसान हैं, अपना भूमि सत्यापन आपने नहीं करवाया, तो इस स्थिति में भी आपका देखिए जो होता है, जो आपका सत्यापन होता है, जो लिस्ट में नाम होता है, वो आपको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। फिर इस स्थिति में भी आपका जो पेंडिंग रह जाएगा, जो आपका किस्त है वो अटक जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों मैंने आपको बोला यहाँ पे कि आप अपना ई-केवाईसी करवा ले, भूमि सत्यापन करवा ले, और एक जरूरी काम और करवाना है आपको, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवा लीजिए। जिस भी ब्रांच में आपका खाता है वहाँ पर जाएंगे तो आपका ई-केवाईसी भी हो जाएगा और आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक भी करवा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसके कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। एज पर रूल नियम के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, ऑफिशियली अपडेट जारी करके बताया गया कि केवाईसी मैंडेटरी है, जरूरी है, तो इस चीज को मान लीजिए दोस्तों। इसके साथ ही अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको और कुछ पूछना है और कुछ जानना है, किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जानकारी लेनी है, तो नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिखिएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम रोजाना किसानों से जुड़ी हुई जो भी न्यूज, खबर, समाचार होता है, अपडेट होता है, लाते रहते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।